हर महिला, हर बहन देवी की मूर्ति है, ये भारतीय संस्कृति कहती है। अपने यहां कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान रहेंगे। और ये मेरी जिंदगी का मिशन है, मैं अपनी बहनों का सम्मान बढ़ाऊं, मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसा काम करूं जिनसे उनकी जिंदगी बोझ नहीं, वरदान बन जाए। इसलिए मेरी बेटियों, पहले बेटी बोझ समझी जाती थी। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बना के ये तय किया कि बिटिया मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी, लखपति। बेटियों की शादी का कार्यक्रम मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू किया। और मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी की तकलीफें तुम्हारा ये भाई जानता है। आज मेरे सीने से लग के कई बहनें रो पड़ी। मैं जानता हूं बहन, तुम जिंदगी में कितनी तकलीफें उठाती हो, कितने कष्ट उठाती हो। शादी के बाद ससुराल जाती है, वहां भी कई बार सुख नसीब नहीं होता। और इसलिए मन में ये संकल्प जगा कि अपनी बहनों के लिए कोई ऐसा काम कर शिवराज जिससे उनकी जिंदगी की तकलीफें कम हो सके। और इसलिए लाडली बहना योजना बना के मेरी बहनों, हमने तय किया कि हर बहन के खाते में हर महीने एक निश्चित राशि आएगी, पैसा आएगा, जिससे उनकी तकलीफें कुछ तो कम हो। ये लाडली बहना मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। और मेरी बहनों सुनना, तुम्हारे भाई की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। और इसलिए अब मैं काम करूंगा सांसद के रूप में। और सांसद के रूप में काम करते हुए स्व सहायता समूह बना के मेरी कोशिश रहेगी, मैं हर बहन को लखपति बहना बनाऊं। हर बहन को। हम गरीब क्यों रहें, हम आंसुओं में क्यों डूबे रहें, हम दुख भरी जिंदगी क्यों जिए। अरे बहनों के खाते में भी तो सुख होना चाहिए। और इसलिए हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए लखपति बहना अभियान मैं चलाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लखपति दीदी की घोषणा की। और तुम सब बहनों को संगठित करके स्व सहायता समूह बना के इतने काम शुरू करेंगे कि हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। बोलो, इसके लिए मेरे साथ मिलकर काम करोगी? जोर से बताओ, करोगी? मेरी बहनों, आज जो तुमने तिलक लगाया है, भैया की आरती उतारी है, और ये कहीं हुआ है दुनिया में कि मेरी बहनें तिलक लगा रही थी, आरती उतार रही थी और मेरे हाथ में पैसे रख रही थी, कोई 10, कोई 5, कोई 20। काहे के लिए? मैंने कहा बहना, बोले हमारा भैया चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव लड़ने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ये शायद कहीं नहीं होता मेरी बहनों। ये 10 रुपया नहीं है, मेरे लिए 10 अरब के बराबर है मेरी बहनों। ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरी बेटियों के मैंने पैर छुए, मेरी बहनों ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे तो देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का आशीर्वाद। और भाइयों और बहनों, गरीब की हालत बदलेंगे,
बहन की जिंदगी बदलेंगे, बेटे बेटी का भविष्य बेहतर बनाएंगे। मैं बची जिंदगी इसी काम में लगाऊंगा मेरी बहन। हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। देखो, पहले मुझे पार्टी ने विधायक की जवाबदारी दी बुधनी की, वहां मैंने जनता की सेवा की। फिर मुझे सांसद बनाया तो उस रूप में सेवा की, और अब मुझे मुख्यमंत्री बनाया, पहले तो मुख्यमंत्री के नाते सेवा की, और अब मुझे सांसद बना रही है तो सांसद के नाते भी तुम्हारी सेवा में लगातार लगा रहूंगा। अब बासौदा के लिए ज्यादा टाइम भी मिल पाएगा, इसलिए बार बार आऊंगा। 5 साल पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और मिलकर पूरे संसदीय क्षेत्र की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वो युग पुरुष प्रधानमंत्री हैं, वो युग दृष्टा प्रधानमंत्री हैं, और लगातार विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेके अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बार उनको फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि वो देश को और आगे लेके विश्व गुरु बना सके। उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए जो सबसे सुंदर कमल का फूल होना चाहिए वो बासौदा विदिशा का होना चाहिए कि नहीं? तो मेरी बहनों और भाइयों, फिर तय करो। पहले तो एक बात मुझे बताओ, सब बोलो, सबको मुझ पर विश्वास है? तो आओ मिलकर इस चुनाव को मैं नहीं लड़ूं। कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? सब लड़े, मेरे भांजे भांजी और मेरी बहनें। खुद चुनाव लड़ रही है मानो, क्योंकि खुद ही भैया बन जाओ। भाई बहन तो एक ही होते हैं, भैया सांसद बना तो बहना सांसद बनी। इसलिए आप सब मिलके चुनाव लड़ो, और ऐसा चुनाव लड़ो कि यहाँ की जीत की गूंज पूरे हिंदुस्तान में जाए, और बहनें ये दिखा दे कि जो उनके लिए काम करता है, बहनें कितना आगे उसको ले जाती है। आज समय ज्यादा नहीं है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, और लंबे भाषण की जरूरत भी नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भांजे भांजी वहीं से चिल्लाते आ रहे, मामा 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 मामा। ऐसा होता है कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे बेटा बेटी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेहतर से बेहतर काम तुम्हारी शिक्षा के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी करेगी। तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान करेगा, ताकि हर जिंदगी में खुशियां आए। इसके लिए मैं सांसद बनूंगा। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और भैया को क्या बनाएंगे? तो आइए, और भांजे भांजी तुम भी काम करोगे, छोटे छोटे भांजे भांजी तुम भी काम करोगे, सब मिलकर करेंगे। तो आइए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सब संकल्प लें कि मोदी जी के साथ चलेंगे, भैया के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, और यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, और सब चुनाव में शिवराज बन के काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे तक ऊपर भी, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भैया को जिताने का संकल्प लेंगे, मामा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरी प्यारी बहनों की, मेरे लाडले भाइयों की, भांजे भांजियों की, और तुम्हारा भैया और मामा तुम्हारे लिए ही जिएगा, तुम्हारे लिए ही जिएगा। बहुत बहुत